अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ग्रेट। स्टूडेंट्स को अक्सर बड़ा मसला आता है ये प्रेजेंटेशन देने में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे भी उनको पता नहीं चल रहा होता कि कंटेंट कैसे सिलेक्ट करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी रीडिंग करनी है या अपने लफ्जों में बोलना है। रीडिंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा रीडिंग कर देते हैं कि जो सामने ऑडियंस बैठी होती है वो सो जाती है, तक कि जो टीचर्स कंडक्ट करवा रहे होते हैं प्रेजेंटेशन वो भी नींद में आ जाते हैं। और बाज़ का इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि 70-80 स्लाइड्स एक ग्रुप मेट आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, वो 20-20 स्लाइड्स पढ़ के चले जाते हैं। जो सामने बैठे होते हैं उनको समझ ही कुछ नहीं आती। और दूसरा कुछ हमारी डिसऑनेस्टी भी होती है जी, पहले से हम कह देते हैं जी आपने सवाल नहीं पूछना, तो सवाल उनको क्या पूछो ताकि आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं तो कहता होता था अपनी क्लास में कि जिसका जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें। अगर मुझे नहीं आएगा तो मुझे वो टैकल करना है कि मैंने इसको कैसे इसको मोल्ड करना है, कैसे मैंने इसका आंसर करना है। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक होती है। और जो बेस्ट पार्ट होता है आपका लर्निंग, अभी आप लर्निंग फेज में हैं, अभी आप कोई वजीर आजम वाली प्रेजेंटेशन नहीं देने जा रहे, तो उस प्रेजेंटेशन में अगर 1-2 नंबर आपके कट भी जाते हैं सीखने के दौरान, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू। अगर आप वहां पे डरे हो, आप वहां पे सिक्योर रह के आपने प्रेजेंटेशन दी हो, तो मुमकिन है कि आप कल को स्टेज पे आके पूरी दुनिया के सामने ना बोल सकें। तो अभी प्रेजेंटेशन की क्या स्किल्स होती हैं, इसमें कंटेंट कैसे लेना है, क्या क्या चीजें इसमें देखी जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, जेस्चर्स, आपका फेस इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी आज इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक कोशिश करें कि आपकी अपनी मर्जी का हो, लेकिन अगर टीचर इंसिस्ट कर रहे हैं आपको कि फलां टॉपिक के ऊपर ही दें, तो इसको एज ए चैलेंज लेके उसको करके देखें कि मैं अगर कोई टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का नहीं है तो उसको मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। तो आज हम एक टॉपिक को लेके पूरी उसकी स्लाइड्स बनाना भी सीखेंगे, उसको प्रेजेंट करना भी सीखेंगे कि बुलेट्स आपके सामने आ गए, उसको अपनी वर्डिंग में कैसे आपने इंग्लिश में बोलना है। तो टॉपिक हम ले लेते हैं, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कम्युनिकेशन। बस ये एक टॉपिक है। अब इसमें आपने इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट है, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जाम्पल्स को कैसे ऐड करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपकी ये 20 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 15 से 20 मिनट की, तो 8 से 10 स्लाइड्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली स्लाइड को आप 5 से 6 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन होती है, जिसमें इसका तारुफ होता है, ताकि लोगों को पता तो चले कि कम्युनिकेशन है क्या। जब ये आप इससे कम्युनिकेशन से निकल आते हैं, फिर आप इसकी जाए टाइप्स पे। मतलब अगर हम मोटी मोटी हेडलाइंस बनाना चाहें कि इसमें क्या क्या हम डालना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में मैं 2 स्लाइड्स भी बना सकता हूँ, 3 भी बना सकता हूँ, 4 भी बना सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है कि मैं कितना बड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आप इसकी लिखें टाइप्स। टाइप्स में फिर आप इसकी जितनी टाइप्स हैं 1, 2, 3, 4 टाइप्स आ जाएंगी इधर। कौन कौन सी टाइप्स हैं वैसे इसकी कम्युनिकेशन की? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हम ये 4 ले लेते हैं, इसके अलावा और बड़ी कम्युनिकेशन होती हैं, लेकिन ये मेजर 4 ही हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मैं तीसरा पोर्शन रखना चाहता हूँ इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। बस अगर कोई ज्यादा एजुकेटेड प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो इसमें वो मॉडल्स ऐड कर ले कम्युनिकेशन के, डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने क्या इसके मॉडल्स दिए हैं। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोग पता नहीं क्या के चार्ट्स, पता नहीं क्या के, उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना आ रहा हो तुम्हें। लेकिन अगर ये बीएस लेवल के बच्चे हैं, मास्टर लेवल के बच्चे हैं, तो वो इसकी यहाँ पे 10 मिनट लगाएं और रियल लाइफ एग्जांपल्स को 10 मिनट में डिस्कस करें। अब ये कैसे करना है, मैं पहले आपको एक स्लाइड बना के उसको फिर प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। पहली स्लाइड मेरे पास आ गई है जी, डेफिनेशन। तो आप डिफरेंट ऑथर्स की भी डाल सकते हैं, आप एक आम सी डेफिनेशन भी डाल सकते हैं जो कि आप खुद बनाते हैं, आप डिक्शनरी की डेफिनेशन भी डाल सकते हैं, आप आर्टिकल से भी लेके किसी डाल सकते हैं कि किसी बिल गेट्स के मुताबिक डेफिनेशन क्या है। सारी बात वो कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी भी बात की कोई वर्ड्स हो सकती है। तो ये बात की चॉइस है कि आपके सामने
ऑडियंस कौन है और आपने किस किस्म की डेफिनेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल हम एक आम बंदे को समझाने के लिए एक आम सी डेफिनेशन ले लेते हैं। मसलन हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ये लिखी हुई है सामने बात करें सारी ये लाइन, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इज विच कर लेते हैं विच इज यूज्ड। ये आपने सारी कॉपी पेस्ट की होती है, आई नो अबाउट इट, आप गूगल से उठा लेते हैं तो सारा सारा लिखा होता है, उसको ये आप रीड करते हैं। प्रोसेस विच इज यूज्ड टू शेयर सम इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू सम channel or medium। ठीक है, आपने ये एक लिख लिया। तो अब जो एक ग्रुप होगा, एक पार्ट ऑफ ग्रुप होगा, ग्रुपमेट जिसे कहते हैं, वो क्या करेगा, वो मुंह इधर करेगा और पीछे ऑडियंस है वो इसको रीड करना शुरू कर देगा। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू शेयर सम इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू सम चैनल और मीडियम। अब ये इससे क्या होगा, पीछे ऑडियंस बोर हो जाएगी, वो सो जाएंगे। आपने क्या करना है, दूसरा बंदा क्या करेगा, वो इसको रीड करेगा पहले। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू शेयर सम इंफॉर्मेशन और सम आइडियाज थ्रू सम चैनल और मीडियम। ये करके वो ऑडियंस के सामने आ जाएगा, वो इसको अपने लफ्जों में 2-3 लाइनों में मजीद इसको एलेबोरेट कर देगा। तीसरा बंदा क्या होगा, उसने रट्टा लगाया होगा, वो इधर देखेगा एक दफा, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू शेयर सम इंफॉर्मेशन और सम आइडियाज थ्रू सम चैनल। ये भी इफेक्टिव नहीं है, ये भी रीडिंग ही है, वो आपने देख के रीडिंग की थी, ये आपने जुबानी कर दी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये हाउ टू डू इट, इसको करना कैसे है। देखें, तीसरा बंदा क्या करेगा, उसके सामने लिखा हुआ होगा सेम पॉइंट, वो वहां से ऑडियंस को थोड़ा थोड़ा देख के इस तरह पढ़ेगा। वेल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट मेक्स, इस तरह करके ना वो कुछ ना कुछ रीड करेगा। तो हम बहरहाल इसके रियल वे की तरफ आते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, आपने इसको सेम टू सेम रीड नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, वो सामने ऑडियंस बैठी है, वो इसको रीड कर लेगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रीफ्रेज इट। आपने इसको रीफ्रेज करना है, सेम बात है, आपने उसको डिफरेंटली कहना है। कैसे आपने कहना है, वेल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस मीन्स इट्स अ मेथड। What method? A method that can be used to share some information. For example, you are my friend, I want to share something with you, I want to tell you something, that means I'm doing communication. अब ये मैंने उसको प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। प्रोसेस, you know about processes. Some processes are for short time, some processes are for long time, ongoing processes. So it can be for short time, or for instance, I said something and I stopped. For example, I am saying something and I keep on saying. मतलब शॉर्ट टाइम के लिए भी कम्युनिकेशन होगी, लॉन्ग टाइम के लिए भी, क्योंकि ये प्रोसेस है। प्रोसेस शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी होता है। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें अपने वर्डिंग में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस डेफिनेशन इज दैट इट इज ऑलवेज डन थ्रू सम मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, you are in front of me and I'm talking to you. What medium I'm using? I'm using Facebook. So Facebook is a channel to reach you. Facebook is a channel to communicate with you. So we see in television a big communication, a mass communication. So television is a communication source, a medium. Radio channel is a medium. So you get a phone call, it's a medium. So communication always needs a medium. अब मैंने ये सेम टू सेम इसको डेफिनेशन को रीड नहीं किया, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अगर कोई इंग्लिश अभी बिगिनर है, इंग्लिश नहीं सीख रहा, तो पॉसिबल है कि उसको मेरी ये डिस्कशन समझ ना आई हो। लेकिन जो आपके क्लासरूम में MA BA लेवल के लोग होते हैं, उनको इतनी को समझ आ जाती है। जब वो रीडिंग नहीं आपकी समझ पा रहे,
तो इससे बेहतर है कि आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ ना कुछ उनको एक्सप्लेन कर दें। ये अब हमने एक्सप्लेन कर दी। नाउ वी आर गोइंग टू स्लाइड 2, 3, 4। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक स्लाइड, इसके ऊपर एक स्लाइड, इसके ऊपर एक स्लाइड, इसके ऊपर एक स्लाइड, तो टोटल कितनी स्लाइड्स होगी आपकी? 5। अब आप यहाँ पे एक दूसरी स्लाइड किस तरह बनाएंगे? आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, स्लाइड नंबर 2, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप इसके टाइप्स पे आ गए, interpersonal communication, that means there are two people communicating with each other. Inter means between two, we can say dialogue, so it's opposite to intrapersonal means someone is talking with himself, like we call khud kalami in Urdu language. So this is interpersonal communication. So I'm going to give you some examples about interpersonal communication. For example, there are two people, doctor and patient. अब यहाँ पे आपने डायलॉग पूरा लिखा होगा एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, आपने एग्जांपल लिखी होगी कि डॉक्टर इससे पेशेंट से बात कर रहा है, ये कहता है जी हाउ कैन आई हेल्प यू, ये कहता है आई हैव अ हेडेक, ये कहता है कि डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, दूसरा कहता है एक्चुअली आई हैड एग्जाम लास्ट नाइट सो आई केप्ट स्टडीइंग, आई डिडंट हैव प्रॉपर स्लीप। तो ये अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है दो लोगों के दरमियान। इंट्रापर्सनल की आप तीसरी बना लें। इंट्रापर्सनल में आप बताएं कि एक बच्चा जो होता है वो किस तरह अपने आप से बात करता है, और चाइल्डहुड की कुछ टॉक्स को आप सामने लेकर आए। और एक बच्चा जो खुद से बात करता है, इवन आप खुद भी नौजवान लोग या बूढ़े लोग या वो खुद से कलाम जरूर करते हैं, उसको आप एक्सप्लेन करें इंट्रा को। फिर ग्रुप टॉक को एक्सप्लेन करें, ग्रुप टॉक, उसके बाद आप मैस कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, इस पे बता भी देंगे इस पे डिग्रियां किस किस तरह हो रही हैं। इस पे जो है प्रिंट मीडिया एक अलग डोमेन है, जो मीडियम की मैंने बात की थी ना इधर, थ्रू सम चैनल। आप इसमें बताएं रेडियो मीडियम एक अलग मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक में आता है वो। फिर टीवी एक अलग मीडियम है, प्रिंट मीडिया में अखबारात आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आपने ये सारी इसकी ये टाइप्स बता दी और साथ साथ इनकी एग्जांपल्स भी बता दी। अब आप रियल लाइफ में से कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स कैसे उठाएंगे टू मेक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग? आप ले सकते हैं स्लोगन्स क्या डिफरेंट तहरीकें चलती हैं, कुछ फनी स्लोगन्स होते हैं, वो आप एक एक स्लोगन को उठाएं और उसमें बताएं कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये किससे हम कलाम हो रहे हैं, और ये इसके पीछे मैसेज क्या क्या मीनिंग दे रहा है। क्योंकि जब कम्युनिकेशन होती है, जो मैसेज डिजाइन होता है उसकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की के मायने होते हैं, उन मायने के जो है मकासद होते हैं पीछे कि किस मकसद के लिए इस लाइन को बोला गया। तो आप स्लोगन उठा सकते हैं, ठीक है। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल्स आप बता रहा हूँ स्लोगन्स। अब तराने उठा सकते हैं जिनको हम नेशनल एंथम्स कहते हैं, नेशनल सॉन्ग्स कहते हैं, ठीक है। सॉन्ग उठा लिया आपने, आप एक एक सॉन्ग का बताएंगे इसमें इमोशनलिज्म कहाँ पे डालेंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहाँ पे, कम्युनिकेशन हो रही है ना। अब ये नेशनल सॉन्ग की आप फिलॉसफी भी बता सकते हैं। जैसे कोई अनहोनी होती है तो एक तराना आता है जो कि जख्मों को थोड़ा भर देता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। तो ये इस सॉन्ग के पीछे की जो फिलॉसफी थी वो ये थी टू मेक द पीपल सेटिस्फाइड, कि कुछ नहीं होता, अब ये अल्लाह ताला की तरफ से हो गया। तो अब उसके पीछे एक एजेंडा था, एक मकसद था, नेक मकसद था। स्लोगन्स इसके पीछे अच्छा मकसद भी हो सकता है, बुरा मकसद भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट्स में आप देखते हैं। उसके बाद आप एड्स बहुत बड़ी कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग, और इतनी ज्यादा हो रही है ये कम्युनिकेशन कि आपको इससे डेली बेसिस से सामना करना पड़ता है। तो आप इसका बताएं कि इसकी लैंग्वेज में क्या क्या कम्युनिकेशन हुई है, क्या क्या मीनिंगफुल वे हुए हैं, क्या क्या वो एजेंडा क्या था, यहाँ पे चीज़ बेचना चाह रहे थे, कोई सर्विस देना चाह रहे थे, या कोई किसी के ब्रेन वॉशिंग करना चाह रहे थे, कोई एजेंडा हो सकता है ना, कोई डिफरेंट कंपनीज का। अच्छा जी, उसके बाद आप ड्रामा मूवीज के जो डायलॉग्स होते हैं, अब मैंने बताया ना डायलॉग्स भी हो सकते हैं, ग्रुप टॉक भी हो सकती है। फिर कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इसके अंदर की चीज़ें भी आती हैं कि जी आप
टर्न टेकिंग लेते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो टर्न टेकिंग क्या होती है जी, एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे ने वो अपनी बारी लेनी है उसे खींच के, तो वो उसको चुप करवाता है, वेट 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 जस्ट लिसन टू मी फर्स्ट। अभी उसने बात नहीं की, जस्ट वेट 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 लिसन टू मी फर्स्ट। अब ये जो उसने लाइन बोली है, अब इस लाइन के पीछे कोई मकसद था उसका, ताकि उसकी मेन बात मिस ना हो, उस वक्त तक वो चुप भी कर जाए। तो ये कम्युनिकेशन के अंदर की टेक्निक्स थी। मूवीज में से आप इस तरह की कुछ मिसालें निकालेंगे टू मेक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट योर प्रेजेंटेशन। तो वो एग्जाम्पल्स के जो क्लिप्स होंगे एक एक मिनट का, वो आप जब ऑडियंस को दिखाएंगे, ऑडियंस रियली क्लैप करेगी आपके लिए कि वाकई मजा आ गया प्रेजेंटेशन का, बोरिंग नहीं थी। उसके बाद आप इसको मजीद इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, टू प्रेजेंट सम यूनिक कंटेंट। मतलब क्या, डू यू थिंक कि मेल एंड फीमेल की लैंग्वेज डिफरेंट है? मेल एंड फीमेल ये डिफरेंटली बोलते हैं, क्या ऐसा कभी आपने सुना है? यस, रिसर्चर्स कहते हैं कि मेल एंड फीमेल डिफरेंटली बोलते हैं। चूंकि हम पाकिस्तानी सोसाइटी में हैं तो इसको समझा जाता है कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। वो अलग बात है कि मेल्स घरों में चाहे बर्तन धो रहे हों, लेकिन एक तस्वुर ये है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो रिसर्च क्या कहती है कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है उसमें मेल्स जो है वो ऑर्डर करते हैं, फीमेल्स जो है वो रिक्वेस्टिंग स्टाइल में कुछ कहती हैं। जैसे अगर कोई मेल कहेगा कि दरवाजा खोलो, तो वो ये कहेगा, हे ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, ये उसने ऑर्डर कर दिया। लेकिन वो ये कहती है रिसर्च के इसके मध्य मुकाबले खातून क्या कहेगी, वो कहेगी वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या तुम दरवाजा खोल दोगे, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, डू यू माइंड ओपनिंग द डोर। मतलब एक थोड़ा सा झुका हुआ स्टाइल समझ लें, एक हम्बल वे समझ लें। इसमें फिर रिसर्चेस जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि मेल जरा ज्यादा इनफॉर्मल होते हैं। वो आमतौर पे कहते हैं दरवाजा खोलें, जरा दरवाजा खोल दें। तो मुमकिन है कि जो इनके आपस की कम्युनिकेशन, मसलन फीमेल्स आपस में जब बात कर रही हैं तो वो भी इनफॉर्मल हो, वो एक सहेली दूसरी कहती है दरवाजा खोलिए आप। तो इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारी डिबेट्स आती हैं किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। आप ये रियल लाइफ एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ये रियल लाइफ एग्जांपल्स को आप किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं। आप जो बड़े स्पीचेस होती हैं ना, इमरान खान, ओबामा, ट्रम्प, इन स्पीचेस में से भी आप कंटेंट ले सकते हैं, आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है। मसला हम क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं सारा, खुद तलाश नहीं करते किसी चीज को। अगर हम खुद तलाश करें, एक क्लिप डाउनलोड करें, उस क्लिप में से 3-4 क्लिप्स मजीद निकाल लें, एक मूवी डाउनलोड कर लें, तो उस मूवी का एक छोटा सा एनालिसिस भी हो जाता है और दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो दिस इज द वे यू कैन प्रेजेंट योर कंटेंट। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.